हेलो बच्चा। हाँ जी। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। जब अलग अलग रेजिस्टर्स अलग अलग मेथड से कनेक्ट करके दिए हों तो हम उनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे फिगर आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और इससे अगला वीडियो भी, क्योंकि आपको इन इस वीडियो के बेसिस पे न्यूमेरिकल जो उनसे आते हैं वो एक ना एक तो डेफिनेटली आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिक्स जो आपको पहले पता होना चाहिए, सीरीज़ और पैरेलल का फॉर्मूला। सीरीज़ और पैरेलल में क्या क्या सेम रहता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी। हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, इसके बच्चा कुछ सिंपल सा एक आपको रूल फॉलो करना है। आपको जौन सा भी सर्किट दिया जाए आपको उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करने पे ध्यान देना है। आपका मेन टारगेट यही होगा कि हमें ये अचीव करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 1, लोकेट। लोकेट क्या? लोकेट जो उस सर्किट के अंदर, सीरीज रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन के अंदर एक छोटा सा सर्किट बना हो। कैसे, वो भी समझ आ जाएगा। छोटा सा सर्किट या छोटा सा लूप, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन अंदर छोटे से छोटा जहां पे भी बैठा हो, पहले उसको लोकेट करना है। पॉइंट नंबर 2, उसको सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 3, उसको रिप्लेस करना है। अभी आपको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। सॉल्व, ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना आना चाहिए कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ओके, सीरीज और पैरेलल में हम सिर्फ देख के जज नहीं कर सकते कि जी हाँ दो वायर्स ऐसे जा रही हैं तो डेफिनेटली वो पैरेलल में ही होएगा। नहीं, सीरीज और पैरेलल में हैं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां से वो मिनी सर्किट स्टार्ट होता होगा उस पॉइंट से हम करंट भेजेंगे। हम करंट स्टार्ट करेंगे। अगर करंट को डिवाइड होने की नौबत आई तो वो पैरेलल होगा। अगर डिवाइड होने की नौबत नहीं आई, सीधा सीधा उसको जाना पड़ा, तो वो सीरीज होगा। डिवाइड होना पड़ा तो पैरेलल, डिवाइड होना पड़ा तो पैरेलल, अगर डिवाइड नहीं होना पड़ा तो सीरीज। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सीरीज और पैरेलल को, बाकी क्वेश्चन करेंगे आपको सारा समझ आ जाएगा, डोंट वरी। फिर उसके ऊपर वही वाला फॉर्मूला लगा के जो सीरीज का फॉर्मूला होता है, आर एस टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितनी भी रेजिस्टेंसेस गिवन है R3, जितनी भी सीरीज में वहां पे होंगी। ओके, आरपी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, 1/RP होता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन, जितनी भी गिवन हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ जौन सा क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसका एक पार्ट करवाने जा रहा हूँ। ये पार्ट समझ आ गया तो आपके लिए सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत ही आसान हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट क्या थे? लोकेट, सॉल्व, पहले सिंप्लीफाई करने पे टारगेट देना है। लोकेट, सॉल्व एंड रिप्लेस, राइट। हमने एक छोटा सर्किट लोकेट करना है जो ये सारे 3 रेजिस्टर्स हैं। एक हमने ये छोटा सा कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया, छोटा लूप सा हमें दिख रहा है कि ये अलग सा है कुछ, हमने इसको नोटिस करा। आपको धीरे धीरे नोटिस करना भी आ जाएगा कि हमें किसको पकड़ के सॉल्व करना है पहले। ठीक है, डोंट वरी। ये दोनों आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में, हम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं डिसाइड करेंगे कि हम ये दोनों दिखने में ऐसे पैरेलल लाइंस लग रही हैं। नहीं, हो सकता है वो आपको ऐसा भी ड्रॉ करके दे दे, ये लो, ये जी है 10 ओहम और ये है जी 15 ओहम। ठीक है,
ऐसे भी दे सकता है, ये लो 10 ओहम, ये लो 15 ओहम, पर ज़रूरी तो नहीं, अब ये पैरेलल तो नहीं लग रहे ना, ठीक है। तो आपको पैरेलल के लिए आपकी डेफिनेशन के साथ ही चलना है। हम उस सर्किट के स्टार्ट से हमने करंट भेजा, करंट को डिवाइड होने की नौबत आई, तो ये दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल में। तो हम इन दोनों पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सबको नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस वन R1, R2 एंड R3, ठीक है। इन दोनों की इक्विवेलेंट जौन सी रेजिस्टेंस आने वाली है, हम अब इसको सॉल्व करेंगे। लोकेट कर लिया, पता भी चल गया सीरीज है पैरेलल है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये दोनों पैरेलल में, तो हम फॉर्मूला पैरेलल का लगाएंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ये दोनों पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगी। 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, राइट। 1/RP इज इक्वल टू 30 LCM, 3 प्लस 2, 5/30, 1/RP, therefore RP is equal to 30/5 is equal to 6 ओम। पॉइंट नंबर 2 क्या था, सॉल्व कर लिया। अब तीसरा क्या करना है, रिप्लेस। अब इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब किसको रिप्लेस करेंगे, इस सारे को जो हमारे पास 6 ओम वाली रेजिस्टेंस आई है, ये सारा 6 ओम के इक्वल ही है ना, तो हम इसको 6 ओम से रिप्लेस कर देंगे। तो मतलब कि हमारा नया सर्किट क्या बनेगा, ये 8 ओम्स एंड उस सारे की जगह ये 6 ओम, राइट। ये अब सिंप्लीफाई हो गया। अब दोबारा से फिर से शुरू कर दो, लोकेट सॉल्व रिप्लेस। अब लोकेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सिंपल साफ साफ दिख रहा है, दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं। यहाँ से अगर करंट भेजेंगे, टोटल सर्किट ये था, यहाँ से अगर करंट भेजेंगे तो यहाँ से भी पास होना पड़ेगा, यहाँ से भी पास होना पड़ेगा, डिवाइड तो होएगा नहीं। दैट मीन्स ये दोनों सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, RS टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेट R1, और ये RP थी हमारी, R1 प्लस RP 8 ओहम्स प्लस 6 ओहम विच इज इक्वल टू 14 ओहम्स। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आया हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, करने क्या वाले हैं। फर्स्ट लोकेट, टारगेट अपना सिंप्लीफाई, लोकेट सॉल्व एंड रिप्लेस, फिर उसके बाद रिपीट। जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक हमें फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिल जाती, हम इन स्टेप्स को रिपीट करी जाएंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भी समझ आ जाएगा क्यों, जब हम क्वेश्चंस थोड़े और डिटेल वाले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जी, मिनी सर्किट्स बीच बीच में हमें कौन से दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है जी, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, राइट। करंट यहाँ से भेजा तो डिवाइड हो रहा है, दोनों पैरेलल में, राइट। इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो लेट अस कॉल इट R, इसको सॉल्व करके इसको R1 बोल लेते हैं, R2, अरे रुक जाओ, उससे पहले पुराना क्वेश्चन। बच्चा आपको इस क्वेश्चन में ये भी बात पता होनी चाहिए कि V एंड I कैसे बनते हैं। लेट अस से ये हमारे पास V वोल्टेज है, ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। V वोल्टेज है, ये अभी नहीं काम आएगा ये, पर हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत हेल्पफुल होएगा अगर आप अभी समझ लेंगे इसको। बच्चा V वोल्टेज है, पहले हम कौन सा सिंप्लीफाइड सर्किट है ना उसकी और ही गौर करते हैं। ये V वोल्टेज थी, राइट। V वोल्टेज यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाके दोनों सीरीज में है, तो V वोल्टेज जो भी सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं उसमें बंट जाती है। नहीं याद तो पिछले लेक्चर सीरीज और पैरेलल के पहले देख के आओ, फिर उसके बाद ये करना, अदरवाइज आगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा कि हम चल क्या रहा है। ये V है तो ये बंट जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों सीरीज में है और सीरीज में वोल्टेज बंट जाती है, ठीक है। ये तो हम इसको कह देंगे V1 और इसको हम कह देंगे V2, ओके। अच्छा जी, और करंट की बात करें, अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है
तो करंट जो सा सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं वहाँ पे तो सेम ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भी कितना हो गया आई, और यहाँ पे भी कितना हो गया आई। चलो अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म पे तो हमने देख लिया। अब मैं यही सिंप्लीफाइड फॉर्म जो सा यहाँ से मैंने डाटा लिया है मैं यही यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसकी सारे की V1, इसमें सारे में आई करंट, और इस सारे में भी आई करंट, यही यहाँ से सिग्निफाई हो रहा है। इस सारे के पास वोल्टेज V1 और इस सारे के पास वोल्टेज V2, पोटेंशियल डिफरेंस V2, राइट। अच्छा बच्चे, अब इसको तो मिल गई, अब सबको इंडिपेंडेंट, ये दोनों को भी इंडिपेंडेंटली देते हैं, ठीक है। ये आई करंट, यहाँ पे आई करंट इस टोटल में एंटर हुआ, पर ये दोनों तो पैरेलल में है, तो आई करंट पैरेलल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये आई जौन सा इनके अंदर टोटल एंटर हुआ वो I1 और I2 में बंट गया, I1 और I2 में बंट गया, मतलब कि आई जौन सा है वो I1 और I2 में बंट गया। मैं लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब जौन सी वोल्टेज इधर आई, पोटेंशियल डिफरेंस तो पर पैरेलल में सेम ही रहता है, राइट। तो पैरेलल में जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो अगर यहाँ पे भी V2 मिल रहा है, इस टोटल के पास V2 था, यहाँ पे भी अगर V2 मिल रहा है तो यहाँ पे भी V2 ही मिलेगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अभी टोटल रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से। ओके, आई होप ये भी समझ आपको बात आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। सबको हम नेमिंग कर रहे थे R1, R2, R3, R4, R5, R6। ओके, अच्छा जी, हमें मिनी सर्किट्स दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे। ये रहा एक, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, और इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। करंट दो तीनों में भेजा तो तीनों में करंट डिवाइड हो रहा था, राइट। तो हम इसको अब कर सकते हैं कैसे, ये दोनों पैरेलल में है तो 1 इस टोटल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट अस कॉल RP1, ठीक है ना, 3 है ना, तो एक RP1, तो 1/RP1 अगर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या आ गया, 1/1 ओहम अपॉन में आएगी प्लस 1/6 ओम। अरे यार 1 ये लो R1 प्लस 1/R2 में कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। LCM 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7/6 ओहम्स। अब कितनी आ गई रेजिस्टेंस, 7/6 ओहम नहीं, क्यों, क्योंकि 1/RP1 था, तो 7/6 ओहम नहीं आई, RP1 आया हमारे पास 6/7 ओहम्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड, सिमिलरली ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। 1/R3 प्लस 1/R4 इज इक्वल टू 1/RP2, है ना जी। तो 1/2 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 10/5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/10 ओम। ओके, 1/RP2 आया तो RP2 क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल 10/7 ओहम्स। ओके, 1/RP3, मैं इस टोटल को RP1 बोल रहा हूँ, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इसकी इक्विवेलेंट को RP2 बोल रहा हूँ, इसकी इक्विवेलेंट को RP3 बोल रहा हूँ। रेजिस्टेंस पैरेलल फर्स्ट, रेजिस्टेंस पैरेलल सेकंड, रेजिस्टेंस पैरेलल थर्ड, बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। 1/R5 प्लस 1/R6, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/4, और ये क्या आ गया, 1/3 प्लस 1/4 12, अपना वो आ गया LCM 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7/12 ओहम। पर हमें पता है ये क्या है, RP3 रेसिप्रोकल है, पैरेलल में तो रेसिप्रोकल होता है एंड में, 1/RP3 इज इक्वल टू 7/12, तो देयरफॉर RP3 इज इक्वल टू 12/7 ओहम। ठीक है जी, ये सारे हमने पहले तो लोकेट कर लिए, सॉल्व भी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे, राइट। रिप्लेस करेंगे तो ये मैं एक चार्ट ले आया, मतलब कि
ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, उसको रिप्लेस करने के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या आया RP1, यहाँ पे मेरा क्या आया RP2, और यहाँ पे क्या आया RP3। ठीक है, ये आया। अच्छा जी, RP1 की वैल्यू क्या आई 6/7 ओहम्स, 6/7 ओहम्स। RP2 की वैल्यू 10/7 ओहम्स, 10/7 ओहम्स। RP3 की वैल्यू 12/7 ओहम्स, 12/7 ओहम्स। अब हमने ये तो सॉल्व कर लिया, पर अब ये आपस में कैसे हैं? ये तो आपस में सीरीज में है ना, इन तीनों को कंसीडर अगर एक साथ करें तो ये यहाँ से करंट गया, इससे भी पास होएगा, इससे भी पास होएगा, इससे भी पास होएगा, करंट को डिवाइड होने की नौबत नहीं आएगी। जब डिवाइड होने की नौबत नहीं आई तो वो तीनों क्या थे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी RS इज इक्वल टू RP1 प्लस RP2 प्लस RP3। आपको RP1 P2 P3 की जगह कोई और नाम देना है, आप XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसके कारण मत कंफ्यूज होना, इसके कारण कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मत समझना, राइट। तो 6/7 प्लस 10/7 प्लस 12/7 विच इज इक्वल टू 28/7 इज इक्वल टू 4 ओहम्स, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। तीनों को सॉल्व करके आपका पास क्या आया 4 ओहम्स। टोटल रेजिस्टेंस क्या आई सारे को सॉल्व करके 4 ओहम्स। बच्चा अब आपको ना इतनी आपकी मेंटल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए धीरे धीरे, अभी नहीं एकदम से नहीं मैं कह रहा, कि आपको ये जौन सा इक्विवेलेंट रेजिस्टर सर्किट हम बना रहे हैं ना, ये आपको बनाना ना पड़े, आपको डायरेक्टली दिमाग में हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस कौन से रिलेशन में आने वाले हैं। ओके, अभी नहीं एकदम से नहीं, पर मैं कह रहा कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद कह रहा हूँ कि आपको इतना पता चल जाना चाहिए। फिर से वही बात करते हैं कि वोल्टेज और करंट कैसे डिवाइड होगा। V वोल्टेज है, यहाँ पे तीनों सीरीज में है, V वोल्टेज बंट जाएगी V1 V2 और V3 में, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको क्वेश्चन ना इस पे बेस्ड ईजी आएंगे, डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे, पर मैं अभी ईजी करवा रहा हूँ, मैं डिफ़िकल्ट भी कुछ करवाऊँगा ताकि आपको जौन से आपके लेवल वाले क्वेश्चन है वो भी ईजी लगे। ओके, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो इतनी बात तो क्लियर होगी। अब करंट की बात करें तो यहाँ से I करंट जनरेट हुआ, सीरीज में है तो करंट कैसा जाएगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो सबके पास I, इधर भी I, इधर भी करंट I ही रहेगा, सिंस ऑल थ्री ऑफ देम आर इन सीरीज। अब इसको बड़े वाले पे लेकर चलते हैं, ठीक है जी। यहां से करंट कितना जनरेट हुआ I, इसके पास क्या था, अरे ये तो डिस्कस कर ही चुके, सॉरी। इसके पास टोटल करंट कितना था I, यहाँ पे कितना एंटर कर रहा था I, पर ये I जौन सा है इसको जब हमने खोला तो ये तो अंदर पैरेलल निकला, तो ये I क्या हो जाएगा बंट जाएगा, राइट। तो ये I कितना होएगा I1 और I2 में बंट गया, इधर भी I था, इधर भी बंट जाएगा I3 और I4 में, इधर भी I था टोटल, ये I भी जब एंटर करेगा तो इसमें बट जाएगा किसमें I5 और I6 में। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होएगा कि भैया हमने I1 I2 ही क्यों नहीं लिया। बच्चा हमें क्या पता किस में क्या सबकी अमाउंट सेम होएगी, बच्चे रेजिस्टेंस तो बेटा सबकी डिफरेंस है ना, तो करंट भी तो वेरी कर ही सकते हैं, पर हमें ये पता है कि जो टोटल करंट बंट रहा है वो I ही है, मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I3 प्लस I4 सेकेंड वाले के लिए, एंड I इज इक्वल टू I5 प्लस I6। अब मेरे को क्या पता वो 0 और 6 हो, टोटल लेट अस से कि I मेरे पास जौन सा है वो टोटल 6 एम्पेयर्स है, राइट। तो क्या पता I1 0 और I2 6 हो, क्या पता I3 1 हो और 5 हो, ये I5 जौन सा है ये 2 और ये 4 हो,
टोटल सबका सम 6 आना चाहिए, पर जोन सा ये करंट I1 I2 की वैल्यूज होंगी बेटा वो तो रेजिस्टेंस में वेरी करेगी ना। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होएगा, पर टोटल जोन सा होएगा वो I होएगा, क्योंकि तीनों ओवरऑल सीरीज में है और सीरीज में करंट टोटल जोन सा है वो I ही रहेगा। आ गई बात समझ में? ओके चलो अब बात करते हैं वोल्टेज की। V1 V2 एंड V3, राइट। V1 V2 V3 ये सीरीज में बंट चुके थे, बिल्कुल बंट चुके थे। अब जब ये थे तो ये पैरेलल में थे, और पैरेलल में तो वोल्टेज बढ़ती ही नहीं है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर इसको V1 मिली तो इसको भी V1 मिलेगी, इसको भी V1 मिलेगी। इसको V2 मिली थी अगर इसमें तो इसको भी V2 मिलेगी, इसको भी V2। दोनों पैरेलल में V3 वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, वोल्टेज सिर्फ सीरीज में बढ़ती थी जो हमने बांट दी थी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। और रेजिस्टेंस कितनी आ गई टोटल की? 4 ओहम्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर्किट देख के कभी नहीं घबराना। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ सर्किट ना देखने में ही खतरनाक होते हैं पर एक्चुअल में होते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब पहला हमने देखा मिनी सर्किट जो हमें लोकेट, सॉल्व एंड रिप्लेस। ठीक है, लोकेट कर लिया, पर उसके अंदर अगर देखेंगे ना तो एक और मिनी सर्किट है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों रेजिस्टेंस भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी, ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी, ये सिमिलरली इसमें ये भी, इसमें ये भी। तो हम पहले सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये दोनों सीरीज में है। अब मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ। सॉल्व आपको इतना बेसिक क्वेश्चन लिखा है इसीलिए लिखा था कि दिमाग में ही सॉल्व कर लो साथ साथ। 1 + 4 सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, और ये वाला पार्ट नहीं मैं बना रहा, सिर्फ यहाँ से बना रहा हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। 1 + 4 5 ओहम्स, राइट। 2 + 3 5 ओहम्स, राइट। ये वाली लाइन वायर चली गई। 0.5 + 4.5, ये 4.5 है, ये 0.5 है। ठीक है जी, 0.5 + 4.5 5 ओहम। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हैं इसलिए एडअप हो रहे हैं। 2.5 + 2.5 ऑल्सो 5 ओहम्स। ओके, अब फिर से दोबारा वही वाला प्रोसेस, लोकेट। अब मिनी सर्किट कौन सा छोटा छोटा? ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है आपस में? पैरेलल में। अब तक तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो जाएगा, दिखने लग जाएगा कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है, राइट। 5 1/5 + 1/5, इधर भी 1/5 + 1/5 दैट इज 2/5, और दोनों इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5/2, राइट। अगर नहीं समझ आए तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल जब सॉल्व करी, दोनों पैरेलल में थे हमें पता था, तो ये कितनी आ गई? इसको भी और सिंप्लीफाई कर लिया 5/2, और इसको भी सिंप्लीफाई करा तो क्या आया? 5/2। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है ना, सीरीज में। तो 5/2 + 5/2 विल बी इक्वल टू 5 ओहम्स, क्योंकि 5/2 + 5/2 हो गया ना, सीरीज में है, सीरीज में दोनों ऐड हो जाते हैं। 2.5 + 2.5 5 ओहम्स। ओके, कितना भयानक था। रेजिस्टेंस कितनी थी? 5 ओहम, गधा। चलो अब बात करते हैं सेम V1 V2 V3 की। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। पहले बता रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर आ गया तो भी आ भी सकता है ना, बोर्ड का क्या भरोसा। अब तैयार रहना होगा, ठीक है। पहले सिंप्लीफाइड वाले से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे सिंप्लीफाइड जो हमने कर लिया, सीरीज में है, बैटरी लगी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सीरीज में है, वोल्टेज V की बैटरी लगी होगी, करंट I जनरेट हुआ, तो I करंट जब यहाँ पे आया, दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे भी I करंट रहेगा, यहाँ पे भी I करंट रहेगा। मतलब कि यहाँ पे भी I करंट मिलेगा टोटल में, यहाँ पे भी I करंट मिलेगा, राइट। ठीक है ना। अच्छा जी, अब पर वोल्टेज की जब बात करें, वोल्टेज कौन सी है यार? ये लो सर्किट पूरा बना दिया, ठीक है। V वोल्टेज है,
V वोल्टेज यहाँ पे भी जाके बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी जाके बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है। V1 V2 राइट, दोनों बढ़ गई। तो यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज कितनी हो गई V1, यहाँ पे भी टोटल वोल्टेज कितनी हो गई V2 टोटल। अच्छा, अभी इनकी बांटनी है हमें। अब बात ये आई कि अब जब हमने देखा, हमने इसके अंदर करंट भेजा है ना जी, आई करंट भेजा, ये तो पैरेलल में है, तो आई करंट जो सा होएगा वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। कौन से? I1 और I2 में बढ़ गया। सिमिलरली इधर भी बढ़ जाएगा I3 और I4 में। वैसे अब चाहे इसको भी I1 I2 कह देते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं ना बेटा, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि I3 I4 हमने ले लिया, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होती तो हम नहीं कह पाते कि करंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अब करंट सेम रहेगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, इसके लिए I1 प्लस I2, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I3 प्लस I4, राइट। ठीक है जी। अब वोल्टेज कौन सी है, कितनी है, V1 इस टोटल की और V2 इस टोटल की है ना, पर ये दोनों पैरेलल में है, तो मतलब कि इसको भी V1 वोल्टेज मिलेगी, इसको भी V1 वोल्टेज मिलेगी, दोनों पैरेलल में। इसको भी V2 वोल्टेज मिलेगी, इसको भी V2 वोल्टेज मिलेगी। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? अब अगर टोटल में कंसीडर करा जाए, यहाँ पे थर्ड केस पे ऊपर और चलते हैं, इसमें भी टोटल करंट कितना रहेगा I, इसमें भी टोटल करंट कितना रहेगा I, क्योंकि हमने यहाँ से पता है, पिछले स्टेप से ये पता है। बच्चा जब आप मतलब कि बड़े हो जाओगे ना, तो ये सारी बातें ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी होंगी। ये सारे V1 V2 I1 I2 I3 I4 आपको अलग अलग लिटरली बांटना पड़ेगा खुद ब खुद और इसी सर्किट में। और अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। ये मत कहना मैंने नॉन मेडिकल नहीं लेनी, मैंने मेडिकल नहीं लेनी, ये बहाना तो मत ही देना। नॉलेज इज़ ऑलवेज गुड, यू नो। I1 I2 I3 I4 क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। हाँ जी, बैक टू द क्वेश्चन। I1 अब जौन से ये वाला है, सिर्फ ये वाला, ये जब हमने देखा तो ये क्या है, सीरीज में। यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी तो I1 ही रहेगा ना, दोनों में I1 ही रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है कि नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे I2 गया, जब नीचे I2 था, तो ये जौन से अगर खोल ली तो ये दोनों सीरीज में थी, तो ये भी I2 है, ये भी I2 है। सिमिलरली इसको जब खोला तो ये भी I3 है, ये भी I3 है, क्योंकि सीरीज में तो सेम ही रहेगा, सीरीज में करंट चेंज होएगा ही नहीं। और ये भी I4 है, ये भी I4 है। ओके, अब वोल्टेज की बात करते हैं। ये V1 वोल्टेज है जौन सी, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। V1 वोल्टेज है इसकी, है ना, ये V1 वोल्टेज जौन सी, अब ये वाली खोल ली हमने जब रेजिस्टेंस, तो ये तो सीरीज में निकली, और सीरीज में वोल्टेज बंट जाती है, ठीक है। तो V1 को मैंने बांट दिया V3 एंड V4 में। V2 में क्यों नहीं, क्योंकि V2 में उधर दे चुका हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट V1 इज इक्वल टू V3 प्लस V4, V3 और V4 में बांट दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी V1 V5 एंड V6 में बढ़ जाएगी। अब फिर से वही क्वेश्चन कि भैया V3 और V4 में ही क्यों नहीं बटेगी, बेटा रेजिस्टेंस अलग अलग है, मेरे को क्या पता किसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, ठीक है ना। जैसे अगर टोटल वोल्टेज 5 मान लो, क्या पता है यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 1 4 हो, रेजिस्टेंस वेरी कर रही है ना। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में करंट वेरी कर रहा था, सिमिलरली V2 जौन सा है, यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, V5 V6 था, तो V7 V8, पर V7 प्लस V8 क्या होएगा, V2 ही रहेगा। ये V2 वोल्टेज V7 और V8 में बट गई। सिमिलरली ये V2 वोल्टेज V9 और V10 में बट गई, दैट इज V9 प्लस V10 इज इक्वल टू V2। नहीं समझ आया तो दोबारा से इस सारे को देखो, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये मतलब कि काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि नहीं आएगा, आपको इस लेवल में नहीं आएगा, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब छोटे छोटे से इजी से ही क्वेश्चन है आपके लेवल के। 10 ओहम पर पहले छोटा सर्किट लोकेट कर लिया। 20 और 30 कैसे हैं, करंट हमने जब भेजा तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 20 और 30, 1/20 प्लस 1/30, दोनों का इक्विवेलेंट सॉल्व करके क्या आया, 20 इंटू इज इक्वल टू 12 ओम्स। ठीक है, टोटल का क्या आया 12 ओम। आप मेरी कैलकुलेशन में मत जाना, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा करना, आप खुद अपने आप करना, हो सकता है भैया ने गलत करी हो। ठीक है, तो इसको जब हम दोबारा रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सर्किट क्या बना, मैं बैटरी वाला पार्ट नहीं बना रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लाइन बना रहा हूँ। 10 ओहम, इसको सॉल्व करा हमारे पास क्या आया 12 ओहम, और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया 40 ओहम्स, 40 जो भी कहना है, 40 ओहम्स, राइट। अब ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, तो इन तीनों में कितना टोटल क्या होएगा, सीरीज का डायरेक्ट एडिशन, सिंपल सा फॉर्मूला, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 2 62, विच इज इक्वल टू 62 ओहम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आई 62 ओहम्स। अब सिंपल ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपको। वोल्ट करंट बांटने वाला, करंट आई निकला यहाँ पे, पहले आई निकला, यहाँ पे आई पहुँचा, तीनों सीरीज में हैं तो आई, अब वहीं पे करें एक बार, वहीं पे करते हैं ना, आई ये भी सारा ओवरऑल सीरीज में है तो इसको भी करंट मिला आई, ये भी सीरीज में है तो इसको भी करंट मिला आई। ठीक है, इसको अपने मन में सोच लिया कि ये एक ही है, टोटल ओवरऑल कंबाइन करके एक ही रजिस्टर है और वो रजिस्टर सीरीज में है। ये मन में बात बस जानी चाहिए आपके, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और लेके, मतलब कि आप 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे मारना है। आई 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 सीरीज में थे तीनों में, करंट आई आई आई, पर ये वाला आई, ये वाला आई कौन सा है, ये अंदर जाके बंट रहा है इन I1 एंड I2, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है भैया। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज की बात करें, सीरीज में वोल्टेज बंट जाती है, V1 V2 V3, अगर यहाँ पे V थी तो V किस में बंट गई, V1 प्लस V2 प्लस V3 में, V1 V2 एंड V3। ये अगर मैंने पिछले में नहीं लिखा तो ये भी समझ लो कि हाँ जी V कौन सा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही हर क्वेश्चन में है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं है। जौन सी वोल्टेज V1 V2 इनिशियली बांटता हूँ वो भी यही वोल्टेज बनती है। ओके, आई होप आपको समझ आ गई हो ये बात। जैसे इस केस में थी तो ये भी V1 V2 प्लस V3, अच्छा लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो V1 V2 V3 में बट गई, इसके पास V1, इसके पास टोटल के पास V2, इसके पास V3। अब V2 बांटे तो दोनों में पैरेलल वोल्टेज, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है, तो ये क्या होगी, ये भी V2 ये भी V2। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से। चलो अब लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लो। हाँ जी बच्चा, इसी वजह से मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है सीरीज ही हो और पैरेलल ही हो, इस क्वेश्चन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबरिंग अपने आप दे देना नोट्स बनाते वक्त, राइट। हाँ जी, 11 ओहम 13 ओहम 12 17 ओहम। अब ये ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है दोनों आपस में लाइंस हैं तो ये दोनों पैरेलल ही होंगे, पर नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। हम जब इन तीनों को कंसिडर करते हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ से जौन सा करंट पास हुआ, क्या इस करंट को कभी भी डिवाइड होने की नौबत आई? नहीं आई ना। डिवाइड होके किसी भी ऐसे 2 अलग अलग रेजिस्टर्स में गया, जब डिवाइड होके 2 अलग अलग रेजिस्टर्स में जाए तभी हम उन रेजिस्टर्स को पैरेलल कहते हैं।
जब डिवाइड होके दो अलग अलग रेजिस्टर्स में जाए तभी उनको पैरेलल कहते हैं। पर ये कभी डिवाइड तो हुए ही नहीं ना, डिवाइड हो ही नहीं रहा। ये आई गया, ये सीधा सीधा जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और वापस घूम के आ रहा है। आई को डिवाइड होने की नौबत आई ही नहीं। पर यहाँ पे जब गया, यहाँ पे टूटा, बिल्कुल ये पॉइंट आया और यहाँ पे भी थोड़ा सा चला गया और थोड़ा सा यहाँ पे भी चला गया, I1 और I2। और ये दोनों फिर हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। समझ आई बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट जब बटा ही नहीं तो तीनों सीरीज में हो गए ना बेटा। जब बटता तो हम कहते कि भैया सीरीज में नहीं है, अब बटा तो मतलब कि ये दोनों कैसे थे, पैरेलल में थे। 11 + 13 + 17 41 ओहम्स। आप पूरा RS इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 नेमिंग वगैरह दे के करना, मेरे को नहीं मार्क्स चाहिए, मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है ना। अटेम्प्ट आपने करना है ढंग से। I1 1/6 + 1/5, मैं तो क्योंकि ना बच्चा मेरे तो मार्क्स आ गए अच्छे। 1/RP इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल RP इज इक्वल टू 30/11 ओहम्स। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस कंप्यूट करनी आ गई हो। वोल्टेज की बात करें तो, इसमें करंट की बात करें तो करंट क्या रहा, क्योंकि सीरीज में है तीनों तो ये सेम ही रहेगा, आई और इधर भी आई। पर यहाँ पे करंट बंट रहा है, ये दोनों पैरेलल में है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये I1 और I2 में बट रहा है, दैट इज I इज इक्वल टू I1 + I2, राइट। सिमिलरली वोल्टेज की बात करें, ये V वोल्टेज स्टार्ट हुई यहाँ से, V वोल्टेज सारे सीरीज में है तो वोल्टेज बट गई V1 V2 और V3 में, दैट इज V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, राइट। और यहाँ पे वोल्टेज कौन सी है, वो बटने की नौबत ही नहीं आई, यहाँ पे V स्टार्ट हुई और V ही चलती रही, क्योंकि सारे जो थे वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। हाँ जी, और सच प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनमें से जौन से रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे जो मेरे को लगता है करवाने वाले हैं, ये तीनों तो मैं आगे करवाऊंगा ही, क्योंकि इन तीनों के बेसिस पे ही बाकी और पार्ट्स भी समझाऊंगा। ये तीनों क्वेश्चंस तो आपको करके रख लो, नेक्स्ट वीडियो में आपके काम आ जाएंगे। और ये आप ट्राई करना है, ये सारे ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, और इसमें से भी जौन से मेरे को लगेंगे रेलेवेंट कि नहीं आप कर पाओगे एक बार में या आंसर टैली करने की नौबत आ सकती है, तो उसके लिए भी ये वाले क्वेश्चंस भी अगली वीडियो में सॉल्व होके आ जाएंगे। ओके, पर आपसे हो जाने चाहिए ये क्वेश्चंस, इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगने चाहिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा जी, चलो, आई होप क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। ओके, बाय।